प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए पिता आज हर एक मसीह भाई बहन के रात में पिता उसको जीवन में ब्लेस कर, उसको आशीष कर पिता, उसके हालातों को बदल पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने हालात से जूझ रहे हैं पिता, बहुत सारी परेशानियों में, बहुत सारी दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में है पिता, बहुत सारे चिंतित करते हैं, लेकिन आज विश्वास रखिए परमेश्वर के वचन में, आपके परमेश्वर के वचन को जो मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, विश्वास के साथ सुनने के परमेश्वर आपके हालात को बदल देंगे। जैसे जिस तरीके से एक अंधे के जीवन को परमेश्वर ने किस तरीके से बदल दिया, लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, इसी तरीके आप आपके जीवन में जो भी हालात हैं उसको बेहतर करने के लिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। विश्वास रखना इस वचन के द्वारा, आप प्रार्थना में पूरे लीन रहना और बने रहना प्रार्थना के अंत तक कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ प्लीज करेगा, बहुत कुछ आशीष देगा। जैसे हम पढ़ते हैं वचन की ओर चलते हैं, लिखा है यहाँ पर पढ़ते हैं, और यहाँ पे यूहन्ना अध्याय और 9 और वचन नंबर 1 से लेकर के 12 तक वहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। देखिए परमेश्वर ने जाते हुए एक व्यक्ति को देखा जो जन्म से अंधा था, लेकिन परमेश्वर के वचन और उसके के चेले वहाँ पे क्या कहते हैं, उसने चेले को उससे पूछा, हे पिता परमेश्वर, हे यीशु, किसने पाप किया कि जन्म से अंधा है? क्या इसके माता ने, किसके पिता ने, या फिर कौन है पापी? लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से कहा, अगर आपके जीवन में समस्या है, लाइफ में जीवन है, दुख में बहुत सारी समस्या का सामना आपको करना पड़ पा रहा है, इस वचन को याद रखना कि किस तरीके परमेश्वर ने हमें समझाया है। विश्वास रखना परमेश्वर के, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे उसको कहते हैं और जवाब देते हैं कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। इसीलिए परमेश्वर चाहता है इसके जीवन में जो भी मेरे परमेश्वर के काम को प्रकट हो और देखें लोग और विश्वास करें कि परमेश्वर अभी है, वो परमेश्वर जिंदा खुदा यहोवा परमेश्वर है। इसलिए विश्वास करिए परमेश्वर आज के जो आपके हालात हैं, जो आपके जीवन में जो समस्या है, लाइफ में जीवन में, परमेश्वर उसको बदलने आया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा उसके ऊपर काम प्रकट हो, जिसने मुझे भेजा है उसके, हमें उस काम को दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की मैं ज्योति हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहते थे। यह कह करके उसने भूमि पर थूका और परमेश्वर के वचन को लेकर के उसने मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा दिया। किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, जा सियोल के कुएं में जाकर के अपने आंखों को धो ले, और उसके हालात बदल गए, वो देखने लगा, क्योंकि उसने विश्वास किया, भरोसा रखिया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। जब उसके आंखों पर मिट्टी लगाई और सान करके कहा कि जा और इस मिट्टी को और सिहोल कुंड के में जाकर के धुल ले, उसके परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करते, विनती करते, तो आज हमारे घर में जो भी कागती समस्या है, जो भी दुख है, तकलीफ है, आपको हालात बदलने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। इसीलिए जो भीख मांगता था, उसके फटे कपड़े थे, उसके बहुत सारी समस्या थी और वो चल नहीं पाता था, देख नहीं पाता था, उसके फटे कपड़े थे और उसके बाल बड़े बड़े थे और जो कि किसी देखने के लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको आंखें दी, उसके जीवन को बदला, उसके पूरी जीवन को, पूरी लाइफ को बदल दिया। जो लोग उस समय भिखारी वहां पे बैठते थे, भीख मांगते करते थे, उसी के सामने जब वो गया, तो जब लोग देखे तो क्या ये भिखारी है जो इस समय यहाँ पे बैठा करता था, भीख मांगता था, आज देखिए इसके जीवन को बदल गया, क्योंकि लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि यीशु ने उसको आशीष दी, उसको ज्ञान दी, उसके हर एक बिगड़े कामों पर परमेश्वर ने उसकी मदद की। इसी तरीके आज आपके जीवन में जो भी दिक्कत है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसके पड़ोसी उसको नहीं पहचान पाए, उसके साथ बैठने वाले उसको नहीं पहचान पाए, तो आपको जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीष करेगा। यीशु आपके हालात से हर एक समस्या को बदल देंगे। हर एक जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, यहोवा आपके साथ है। विश्वास रखिए, जिस तरीके से एक अंधे के जीवन को परमेश्वर ने दृष्टि बलिदान परमेश्वर ने दिया, उसको जीवन दिया, उसको श्वास दिया, उसको हर प्रकार की बुराइयों से बचा करके रखा, उसे एक नया जीवन दिया, क्योंकि वो अंधा तो भीख मांगता था, ना वो चल पाता था, न किसी प्रकार की वो कार्य कर पाता था, उसके बाल बहुत बड़े बड़े थे, देखने के योग्य नहीं था, कपड़े फटे थे, उसके खाने के पास कुछ नहीं था और उसके चप्पल फटे थे, उसके कितनी हालात बदतर थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको जब उसके ऊपर नजर पड़ी तो परमेश्वर ने उसको आंखें दी, उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दी और समझ दी, उसको कपड़े दिए, उसको हर एक जरूरतों को पूरा किया। इसी तरीके आज आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, उससे बेहतर आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आज आपके
हर एक काम में सफल होंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि जिसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको आशीष मिली है, उसको ज्ञान मिला है। जब परमेश्वर ने कहा कि जाकर के सिहोल कुंड में जाकर के अपने चेहरे को इस मिट्टी को धुल ले, तब जाकर के वो देखने लगा, इसीलिए वो लौट आया। और उसके बाद तब उसके पड़ोसी जिन्होंने उसे भीख मांगते देखा, तो लेकिन उन्होंने क्या कहा थे, उसको पहचान नहीं पाया कि ये वही है। इसकी परमेश्वर ने हालात बदल दिए, इसके जीवन को बदल दिया परमेश्वर ने, लेकिन उन्होंने फिर विश्वास किया, उन्होंने अपनी चंगाई को प्राप्त की। इसी तरीके आज आपके जीवन में विश्वास रखिए परमेश्वर के वचन के द्वारा। आज आपको बहुत कुछ ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर। आज आपके जीवन के हर कठिनाइयों से लड़ने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। यीशु आपके हर हालातों को बदल देंगे, जो आप दुख में, तकलीफ में, चिंता पे, मुसीबत में हैं। क्योंकि जिस तरीके से भिखारी के जीवन को परमेश्वर बदल सकता है, उसके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसको आसमान से लेकर के, यानी नीचे से लेकर के आसमान तक उठाता है परमेश्वर हमारा। इसलिए परमेश्वर आपके परमेश्वर के वचन में बने रहना और प्रार्थना और विनती करते रहना, निवेदन करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति है पिता परमेश्वर। आप हर एक हालातों को बदलने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो व्यक्ति ना देखने में अच्छा था, ना कमाने में अच्छा था, ना खाने में भी अच्छा था, ना चल पाता था, ना फिर पाता था, ना कपड़े अच्छे थे, ना उसके घर था, ना किसी प्रकार की कोई जमीन थी, ना कोई बच्चे थे, ना परिवार था, ना कोई फैमिली थी, ना कोई माता, ना कोई पिता, कोई उसके जीवन उसका साथ देने वाला नहीं था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको आशीष दी, उसको ज्ञान दी, बुद्धि दी और समझ दी, उसको चंगाई की, उसे परमेश्वर लोग पहचानने से इंकार कर दिए। आज आपके जीवन में अगर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे आपके परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आज आपको जीवन में परमेश्वर इतना ब्लेस करेगा, इतना आशीष करेगा। तो जब लोग तुम्हें देखेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर के, जब आप पढ़ेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बहुत कुछ आपको देगा। इसलिए इसके वचन विश्वास रखिए। तुमको भी लोग पहचानने से इंकार कर देंगे, क्या वो वही था जो इस समय घर में बैठता था, कुछ नहीं करता था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास कुछ नहीं था। आज ये परमेश्वर के वचन के द्वारा इतनी सामर्थ्य पा चुका है, इतना ज्ञान पा चुका है, इतनी बुद्धि पा चुका है कि बहुत आगे, बहुत ऊंचाई पर है। इसी तरीके परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, हर एक कठिनाइयों को बदलने जा रहे हैं परमेश्वर। हर एक कठिनाइयों के जो मार्ग हैं उसको सरल में बदलने जा रहा है परमेश्वर। एक नया मार्ग देने जा रहा है। जिस तरीके से आपने इस परमेश्वर के वचन को देखा और उस जन्म से अंधे व्यक्ति को देखा, उसके हालातों को बदल दिया, जिसके बाल बड़े बड़े थे, जो जमीन में लटकते थे, धूल मिट्टी से सना हुआ था, उसको देखने के योग्य नहीं था, लोग उसे दूर से देखने से भाग जाते थे। उस तरीके के जीवन को, हालात को परमेश्वर बदल सकता है, एक तक खुशहाल जीवन बना सकता है, उसके जीवन को बदल सकता है, लोग उसको पहचानने से इंकार कर सकते हैं। इसी तरीके आपके जीवन में जो भी घटी और कमी होगी, परमेश्वर उसको पूरा करने वाला आपके साथ खड़ा है। आप जो चाहते हैं, आपके हर एक हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं कि परमेश्वर आज उनके हर मसीह भाई बहन के जीवन को लेकर हम यही दुआ करते, प्रार्थना करते हैं पिता, जिस तरीके आपने बहुत मसीह भाई बहन के जीवन को ऊंचाइयों तक ले गए पिता, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाए पिता। उनके हर एक जीवन को पिता परमेश्वर देख, उनके हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के दुआ और प्रार्थना करते हैं पिता। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यीशु नमक एक व्यक्ति की मिट्टी के समान परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी ओर आंखें लगा करके मुझसे प्रार्थना और विनती करता है, मैं उसके जीवन को हमेशा एक सुखदायक बनाऊंगा। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की दिक्कत और तकलीफ और मुसीबत ना आएंगी। उसके जीवन में हमेशा खुशियां के झरने बहते रहेंगे, पानी बहते रहेंगे, आप लहलहाते रहेंगे, हमेशा खुशियां आपके परिवार में रहेंगी, क्योंकि यीशु आपके साथ है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने यही कुछ हमें सिखाया है, यही ज्ञान, यही बुद्धि, यही समझ, विश्वास के द्वारा ही हम अपने जीवन को, अपने हालात को बदल सकते हैं। आज आपके जीवन में कुछ भी हालात हो, इस सुंदर से शाम के लिए आपके जीवन में हर एक हालात को बदलने जा रहे हैं पिता। जब आप सुबह पहर उठेंगे, आपके जीवन बहुत कुछ बदल चुका होगा, बहुत कुछ बदल चुका होगा। विश्वास करिए इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक कठिनाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं पिता। उनकी हर एक समस्याओं के लिए ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास के द्वारा पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने अब्राहम से पिता परमेश्वर ने आपने वादा किया था, उसी तरीके आज हमारे जीवन को हर एक चीज को पूरा करते हैं परमेश्वर, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले। और जिन मसीह भाई बहनों को पैसा रुका पड़ा इसके मसीह के नाम से, उसके खाते में पिता परमेश्वर ब्लेसिंग प्रेयर इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, इस मसीह के नाम से उनकी हर एक घटनाओं को, हर प्रकार की मुसीबत को, हर प्रकार के दुख को, तकलीफ को बचा कर रख पिता परमेश्वर। उनके हालातों को बदल पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने एक व्यक्ति के हालात को बदल पिता परमेश्वर, वो मनुष्य देखने लायक नहीं था पिता, उसके जीवन में कुछ नहीं था पिता परमेश्वर, लोग उसे डरते थे छूने से, उससे बात करते नहीं थे पिता परमेश्वर। लेकिन एक दिन पिता परमेश्वर आपने उसको आशीष दी, उसको ज्ञान दी, उसके हालात को आपने बदल दिया। इसके लिए बहुत बहुत प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। उसके जीवन की हर कठिनाइयों को लेकर के हम यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सुंदर से शाम के लिए उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर।
लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। उनके हर एक घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, उसके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने एक अंधे के जीवन को बदला पिता परमेश्वर, उनके आपके वचन पर विश्वास रखते, भरोसा रखते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना करते पिता। उनकी हालातों को बदलने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी हर एक समस्याओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते परमेश्वर, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। चाहे वो बीमारी में हो, किसी भी जूझ रहे यीशु मसीह के नाम से, आज उनके हर यीशु मसीह के नाम से उनकी हालातों को बदल पिता, जो आपके वचन विश्वास और भरोसा रखते। जिस तरीके आपने उसके जीवन को बदला पिता परमेश्वर, अगर आपके जीवन में एक दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो आपके हालातों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं परमेश्वर सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर। जो भी आपने हमें कीन ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान है, सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रख पिता परमेश्वर, जिस प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन को, उनके हालातों को बदल पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, उनकी हर कठिनाइयों को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता। जो भी उनके मन में, जो उनके विचार में, उनके नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा के द्वारा। से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को इस मसीह के नाम से चला दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने उनके हालातों को बदला पिता परमेश्वर, उनके ज्ञान और बुद्धि और समझ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। देखिए किस तरीके से एक अंधे के जीवन को परमेश्वर ने बदला। आपके हालातों को परमेश्वर बदल देगा। विश्वास रखिए और भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि परमेश्वर आपके हालातों को बदलने जा रहे हैं। यीशु आपको आशीष देने जा रहे हैं। इस प्रार्थना के द्वारा आपने विश्वास किया और प्रार्थना में आपने ग्रहण किया, इसीलिए परमेश्वर आपको हर एक हालातों से परमेश्वर बचाएंगे। हर एक हालातों को परमेश्वर आपके बदल देंगे। जो भी आपकी स्थिति, जो भी परिस्थिति आपकी है, यीशु मसीह के नाम से हम यही प्रार्थना ही दुआ करते हैं, आपकी हर एक हालातों को परमेश्वर बदल दे, परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।